Okay, guys. So my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, गाइस। अच्छा, आज मैं अब बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपको लीड जनरेशन करनी है। अगर आप लेट से अगर आपका एक बिजनेस है लोगो एनिमेशन का, या आप अपनी जो है लोगो एनिमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, यूएस में प्रोवाइड करना चाहते हैं, कनाडा में प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वहाँ के लोगों की मतलब लीड्स चाहिए। ऐसे बिजनेस लाइक ऐसे बिजनेसेस की आपको लीड चाहिए जिनको इंटरेस्ट है, जो आपसे लोगो एनिमेशन वगैरह बनवा सकें, या जिनको आपसे अगर लाइक एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनानी हो, तो उनको आप किस तरीके टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के यूज करते हुए थ्रू। आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज में, और अपनी लीड कॉस्ट जो होती है, जो आपकी कॉस्ट पर लीड होती है, उसको जो है आप कम से कम किस तरीके से कर सकते हैं, और अच्छी लीड्स जो कि कन्वर्ट हो सके, तो उनको हम टारगेट करेंगे। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये फेसबुक का एड, ये लाइक फेसबुक एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड पे हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट कैंपेन्स में। अच्छा, दिस इज लाइक जस्ट अ ड्राफ्ट कैंपेन, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीटली सिखाऊंगा इस चीज में। तो आए इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट कैंपेन में जाएंगे। अभी आगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है डायरेक्टली। अब मैं जाऊंगा लीड्स में यहाँ पे, क्योंकि मुझे लीड्स गैदर करनी है, इंटरेस्टेड लोगों को मुझे ऐड करना है। अब यहाँ पे वैसे तो मतलब देखिए, मतलब दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। रिकमेंडेड ये है फेसबुक जो रिकमेंड करता है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं, मैं मैनुअल के साथ जाऊंगा। उसके रीजन बेसिकली ये है कि इसमें आपके पास थोड़ा कंट्रोल जो है वो मतलब कम होगा कैंपेन पे। तो मैं मैनुअली सेट करूंगा ऑडियंस वगैरह, हर चीज मैं मैनुअली आपको करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऑडियंस सेट कर सकते हैं, अच्छी ऑडियंस, जिससे आपको मतलब फायदा हो डेफिनेटली। ये कैंपेन लेवल है। कैंपेन लेवल में इसमें आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको हम रखते हैं कि लीड कैंपेन यूएसए लेट से। ठीक है। अब आपकी ये एक लीड कैंपेन आ गई। अब हम जाएंगे इसमें डायरेक्ट नीचे। अब हम पहुंच गए एड सेट लेवल पे। यहाँ पे एक्चुअली मतलब जो है वो सारा काम जो होगा बेसिकली कैंपेन का, वो मैं यहाँ पे करूंगा। अब देखें, अब फेसबुक जो है वो आपको 5 ऑप्शन दे दिए फेसबुक ने कि आपको कहाँ पे लीड जनरेट करनी है। आपको वेबसाइट पे, अगर आपकी कोई, अगर आपकी अपने बिजनेस की कोई अगर वेबसाइट है, अगर आपको वहां पे जाना है, लेट्स से किसी ने आपका ऐड देखा फेसबुक पे, और जैसे ही वो क्लिक करेगा ऐड पे, तो वो आपकी वेबसाइट पे चले जाएगा। इसके लिए आपको वेबसाइट को अटैच करना पड़ेगा फेसबुक एड्स मैनेजर पे, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। ठीक है। अगर आपने अटैच किया है, और अगर आपको जो है उस बंदे को, अगर आपको वेबसाइट लेके जाना है अपनी, तो आप ये वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपको इंस्टेंट फॉर्म भरवाना है, ये एक दूसरा ऑप्शन है। इसमें होता ही है कि वो वहीं जैसे ही उस ऐड पे जब वो क्लिक करेगा, एक फॉर्म निकल के सामने से आएगा, वो उस फॉर्म को फिल करेगा। उस लाइक उस फॉर्म में क्या होगा बेसिकली, वो एक लीड फॉर्म होता है। लीड फॉर्म में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लोगों, उसका नाम, वो क्या करता है। अब आपको मतलब इसमें मतलब जिस तरीके का फॉर्म बनाना है आप बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन इंस्टेंट फॉर्म बेसिकली होगा ये कि वो फेसबुक पे ही रहेगा, वो अपना फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, और फिर उसकी फेसबुक की दोबारा फीड खुल लेगी। तो उसके लिए अगर आपके पास अगर वेबसाइट नहीं भी है, या आपकी कोई ऐप नहीं है, तो आपसे अगर चाहें तो लीड फॉर्म आप फेसबुक पे भी भरवा सकते हैं, अगर आप इंस्टेंट फॉर्म को अगर आप चूज करते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा मैसेंजर, अगर आपको लगता है कि फेसबुक मैसेंजर जो भी आपका ऐड क्लिक करे उसको फेसबुक जो है आपके फेसबुक मैसेंजर पे लेके जाए, वहां पे उससे आप बातचीत कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह कर सकें, कोई आपने ऑटोमेटेड रिप्लाईज बनाए हुए आप उसको वो भेज सकें, तो आप मैसेंजर का ऑप्शन जब चूज करेंगे तो फिर ये होगा। ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर जनरेट लीड बाय आस्किंग पीपल टू फिल आउट अ फॉर्म और स्टार्टिंग चैट्स इन मैसेंजर। इस चीज से ये होगा कि या तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपको अगर डायरेक्ट फॉर्म भरना है तो आप जो है इंस्टेंट फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपको उनसे ऑटोमेटिकली अगर बातचीत करनी है, तो ये दोनों ऑप्शन साथ अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है। अगर आप लेट से आपका इंस्टाग्राम का चैनल है, और आप अगर फेसबुक पे अगर आप लाइक इवन अगर फेसबुक और इंस्टा अगर आप दोनों पे अगर एड्स रन कर रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे जो उसका डीएम जो होता है, डायरेक्ट मैसेज जो होता है, अगर आप वहां पे बात करना चाह रहे हैं अपने यूजर से, अपनी लीड से, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एट द एंड ये एक ऑप्शन होता है आपकी कॉल और एप्स, अगर आप चाहते हैं कि जो कोई यूजर जो जो भी आपका ऐड देख रहा है, जब वो क्लिक करे तो आपका ऑटोमेटिकली नंबर आ जाए, वो आपके नंबर पे कॉल करे, और मतलब वो नंबर फिर आपने प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो जैसे आपको कॉल करे और फिर साथ डायरेक्टली बात करे। ये बेसिकली होता है कि जब आपको मतलब आप प्रेफर करते हैं कि आप जो है मतलब बात कर सकें, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिसको आपके ऐड में इंटरेस्ट है, तो ये जो वाला ऑप्शन है कॉल वाला, ये उसके लिए सही होगा। तो अगर आपकी कोई ऐप है,
तो आप उसके थ्रू भी जो है जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से बहुत से बिज़नेसेस की वेबसाइट नहीं होती, लेकिन उनकी ऐप होती है, उनका ऐप बेस्ड मॉडल होता है बिज़नेस का, तो इसके लिए आप ये वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा इंस्टेंट फॉर्म पे, ठीक है? इंस्टेंट फॉर्म बेसिकली होता है कि आप जो है एक फॉर्म पूरा यहाँ पे बना सकते हैं। व्हाइल मेकिंग ऐड आप उस फॉर्म को बना सकते हैं, उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ज़रूरी है कि आपको मतलब अगर मल्टीपल पेजेज़ अगर रन कर रहे हैं, आपको फेसबुक को मतलब बताना पड़ेगा कि भाई कौन से पेज की ये कैंपेन है, जिससे मुझे कैंपेन को मतलब रन करना है, ठीक है? आप यहाँ पे जाएँगे, इसको आप जो है अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे, पेज सेलेक्ट करने का आपका बेसिकली परफॉर्मेंस गोल क्या है? आपका ये जो कैंपेन जो रन कर रहे हैं, इसका बेसिकली आपका गोल क्या है गाइस? इसमें जो है 2 ऑप्शन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ लीड्स जो कि पहले से चूज़न था। अब इसमें होता है कि फेसबुक को आपने ये बता दिया या उसको ऑटोमैटिकली पता है कि जो आपकी कैंपेन है, जो आपकी लीड जनरेशन जो आपकी कैंपेन है, वो चाहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेके आओ। इसका मतलब ये कि आप बता रहे हैं। लेकिन इस ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेके आने के चक्कर में वो शायद क्वालिटी ऑफ लीड्स को अब भूल जाए। उसका मकसद सिर्फ़ आपने ये बता दिया कि भई आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेके आनी है। सो आइडियली अगर मैं चूज़ करूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो उसमें चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ लीड्स इसमें गाइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आप भले अगर आपने बहुत सारी लीड्स अगर आपके पास जमा हो गई, एक दिन में अगर 100 लीड आपके पास जमा हो गई, लेकिन वो इर्रेलेवेंट लोग थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था आपके बिज़नेस में, वो बस ऐसे ही उन्होंने अपना बस अपना फॉर्म वगैरह भर दिया, तो आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि देखिए, अगर आपका ऐड उनको दिख रहा है और वो अगर लीड फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फेसबुक तो चार्ज कर रहा है, क्योंकि फेसबुक तो आपको ऐड दिखा रहा है। लेकिन अगर वो बंदा अगर एंड में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा, अगर आपसे कोई लोगो खरीद नहीं रहा, तो फिर उस बंदे को ऐड दिखाने का फ़ायदा, उस बंदे को ऐड दिखाने का डेफ़िनिटली आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप क्वालिटी वाइज़ अपनी जो आपकी लीड्स आ रही हैं, आपके पास क्वालिटी लीड्स आएँ, ताकि उनके जो है लाइक जो उनके जो कन्वर्ट होने के चांसेज़ हैं, वो ऑटोमैटिकली मतलब ज़्यादा हो जाएँ। अब मैं जाऊँगा मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। मैं उन लोगों को अपने लीड फॉर्म के ऐड दिखाना चाहता हूँ, जिनका फेसबुक को लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कन्वर्ट होने के चांसेज़ हैं उनके पास। यही चीज़ लिखी है, "विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग द कंटेंट इन्फॉर्मेशन।" ऐसे वो सारे लोग मैं ये लाइक उसको बताऊँगा फेसबुक को कि भाई ऐसे लोगों को टारगेट करो, ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाओ, जो कि अगर इन्फॉर्मेशन भर तो लें, लेकिन फिर उसके बाद वो लाइक तुम समझते हो कि फिर वो उसके बाद मतलब कन्वर्ट भी हो सके, ठीक है? सिर्फ़ लाइक ऐसा ना हो कि मतलब जो है वो लीड फॉर्म भर के उस चीज़ को भूल जाए और फिर कन्वर्ट ना हो पाए। अगर आपका कोई सीआरएम आप सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत से बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि ज़ैपियर है, लोग ज़ैपियर को यूज़ करते हैं, तो आप सीआरएम इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपको सीआरएम आपके पास बिज़नेस का है, ठीक है? अगर नहीं है दैट्स फाइन, आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। अभी आ गया डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट आप सेट कर सकते हैं जितना भी आपका डेली बजट हो। मैं इस कैंपेन बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मतलब डेली बजट और लाइफ टाइम बजट क्या होता है। मेन चीज़ हम आते हैं, लोकेशन हमारी पाकिस्तान है, लेट्स से बाकी सॉरी यूएस है, क्योंकि हम जो है वो यूएस को टारगेट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके बाद मैं लिखूँगा तो ये आ गया पूरा कंट्री और रीजन। एड्रेस वगैरह पे नहीं जाना आपने, ये सारे एड्रेस आ रहे हैं। अब ये आ रहा है कंट्री और रीजन। ठीक है? अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेरा पाकिस्तान का ऐड अकाउंट है, तो उसकी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ता है। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँगा, वरना अगर मैं इसको क्रॉस नहीं करता तो फिर ये मेरा ऐड पाकिस्तान में भी दिखाता और यूएस में भी दिखाता। मुझे पाकिस्तान में तो मेरे कस्टमर्स हैं ही नहीं, मुझे अपना लीड फॉर्म भरना है, क्योंकि मैं यूएस में ऑपरेट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं अगर पाकिस्तान में बैठ के, तो मुझे यूएस के लोगों को अपना ऐड दिखाना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फेसबुक ने चूज़ कर दिया। अब आप चाहें तो उसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए कि मुझे ऐसे सारे लाइक बहुत रेलेवेंट ऑडियंस को मुझे अपने ऐड नहीं दिखाना। बहुत से केसेस में गाइस ये होता है कि आपका बजट बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैक्सिमम जो रेलेवेंट ऑडियंस है उनको आप अपना ऐड दिखाएँ, तो उसकी वजह से इम्पोर्टेंट है कि आप जिन लोगों को अपना ऐड दिखा रहे हैं, वो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस हो। अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 18 टू 65 बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फेसबुक बोल रहा है कि भाई 18 टू 65 के आपको लोगों को ऐड दिखाऊँगा। अब 18 को मुझे नहीं दिखाना क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। वो अभी तक बिज़नेसमैन नहीं है। अब लेट्स से अगर मेरा लोगो एनिमेशन का बिज़नेस है और मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर या किसी ऐसे बंदे को अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट मैं दिखाऊँगा जो लोग मतलब 27, 25, 26 से के ऊपर हों, ठीक है? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ेक्टिव्स हैं, सीनियर एग्ज़ेक्टिव्स हैं, ऑफ़िसर्स हैं, ये लोग फैसले कर रहे हैं कंपनी में बैठ के, या इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाऊँ, उनके पास चांसेस हो कि मतलब ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। अब लेट्स से मैं अ, ऑडियंस टारगेटिंग करता हूँ 55 तक। मैं ऐसे लोगों को दिखाऊँगा 27 से लेके 55 ईयर्स तक,
मेल फीमेल दोनों को मैं अपने एड्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो बस फीमेल को भी दिखा सकते हैं यहाँ से आप एडिट करके। अब मैं चाहूंगा डिटेल्ड टारगेटिंग। बेसिकली डिटेल्ड टारगेटिंग का मेरा जाने का रीजन है, मैं चाहूँ तो मैं यूएस में कैप पे चला सकता हूँ लाइक 27 to 55 के बीच में जितने लोग होंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एड चला रहा हूँ खास तौर पे आके वो मार्केटिंग मैनेजर्स को देखे या प्रोडक्शन हेड को देखे, क्योंकि यही सारे लोग हैं या लाइक बिजनेस ओनर्स को देखे, ऑन्टरप्रनोर्स को देखे, सीईओज को देखे, सीईओज को देखे, तो मुझे फेसबुक को बताना ही पड़ेगा कि भाई ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ। वरना फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक ने मेरा ऐड अगर फार्मेसी वाले लोगों को दिखा दिया या अगर फायर फाइटर को दिखा दिया, क्योंकि वो भी उसी एज के बीच में आ रहे हैं, वो भी यूएस में रहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से डिटेल टारगेटिंग मुझे इनेबल करेगी कि मैं फेसबुक को बताऊंगा कि भाई इन इन लोगों को टारगेट करने, ये इंडस्ट्री हो उनकी, यहाँ पे वो काम करते हो, ये उनकी इनकम ग्रुप हो, यहाँ पे वो रहते हो, ये उनका इंटरेस्ट हो, उनको उस चीज में इंटरेस्ट हो। तो बेसिकली डिटेल टारगेटिंग में होता है डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, और बिहेवियरल वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर मैं इसको देखूं तो मेरा बिजनेस है लोगो डिजाइन का, लेट्स से, तो मैं इंटरेस्ट में कौन होगा मेरे, इंटरेस्ट में मेरा होगा बिजनेस, लेट्स से, ठीक है। एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे आगे बिजनेस इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग, जिन लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, सही है, मैं उनको अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। या जिन लोगों को बिजनेस एंड फाइनेंस में है, मैं इन लोगों को टारगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो है वो इन इंडस्ट्रीज में इनका इंटरेस्ट है, ये इसमें डेफिनेटली मतलब इंटरेस्ट है, मतलब काम भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, तो अब ये आ गया असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, अब ये उनकी पोजीशन है। एक सेकंड, अब यहाँ पे जो है मैं जॉब टाइटल वाइज मैं जो हूँ वो लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, और जिनका जॉब टाइटल असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। अब मैंने ऐसे सारे लोगों को टारगेट कर लिया जो 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 लोग यूएस में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हैं या प्रोडक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो जरूरत पड़ सकती है मेरे देखें यहाँ पे लिखा है जॉब टाइटल एम्प्लॉयर, ठीक है, मैंने चूज कर लिया जॉब टाइटल। इतने इतने आ रहा है कि इतने साइज के लोग हैं जितने लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स, वीपी मार्केटिंग, सही है, वीपी मार्केटिंग, सही है, आगे वीपी सेल्स एंड मार्केटिंग। अब ऐसे सारे लोग जो वीपी हैं सेल्स मार्केटिंग में, उनका वो है सीईओज हैं, मैं सीईओ को भी टारगेट कर रहा हूँ, एमडी सीईओ, ठीक है। अब ये सिर्फ मेरा ऐड ऐसे लोगों को देखेगा जो इनकी ऐसी पोजीशन है। अब अगर चाहूँ कि अब मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा लेट्स से, तो अब मैं सजेशंस में जाऊंगा। सजेशंस में जाने के बाद अब ये फेसबुक मुझे खुद से आइडिया दे रहे हैं कि भाई अगर आप ये चीजें चूज की थी तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में भी आप टारगेट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जिन लोगों का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं उनको भी मैंने ऐड कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने और सजेशंस दिखाओ। मैंने फेसबुक को बोला कि भाई मुझे और सजेशंस दिखाओ। अब इसके अलावा अब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो मार्केटिंग का हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये ऐसी रेलेवेंट ऑडियंस है जिसको अगर मैं अपना ऐड अगर पिच करता हूँ, अपना लीड फॉर्म अगर पिच करता हूँ एज अ लोगो डिजाइन बिजनेस, लेट्स से, एक और है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में अ, जिन लोग मतलब काम करते हैं या जिन लोगों का इंटरेस्ट है, अगर मैं उनको भी टारगेट करूंगा, डेफिनेटली वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अपना स्टार्टअप्स वगैरह हैं, तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट होगा, वो जो है एनिमेशन सर्विसेज, वीडियो मार्केटिंग सर्विसेज, वो इन चीज़ों को डेफिनेटली ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आ, अब देखिए बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप कुछ लिखेंगे लेकिन वो आ नहीं रहा होगा, ठीक है। अब लेट्स से मेरे ख्याल में इतना काफी है, बट स्टिल लाइक आई वुड गो विद लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम डेमोग्राफिक वाइज अगर हम टारगेटिंग करें तो लाइक इसमें हम जा सकते हैं भाई लाइफ इवेंट्स क्या है। अब लाइफ इवेंट अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या अगर कोई मतलब इस तरीके का है, सब चीजें इसमें है, वर्क रिलेटेड है, अगर आप एम्प्लॉय इंडस्ट्री जॉब टाइटल वाइज जो हम टारगेटिंग वगैरह कर चुके हैं, तो बेसिकली इसमें ये होता है इंटरेस्ट बिहेवियल वाइज टारगेटिंग में ये होता है। और आप फिर में लाइक इसमें बहुत से आइडियाज हैं, आप चीजें टाइप करके देख सकते हैं, दैट इज योर लाइक योर डोमेन, कि आप मतलब इसको जितने एक्सप्लोर करेंगे उतने आपके पास ऑप्शन आएंगे। अगर आप चाहें तो इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं, या हमारी ऑडियंस हो गई कंप्लीट, मैं इस ऑडियंस को सेव कर दूंगा। तो फिर इस कैंपेन के बाद अगर मुझे किसी और कैंपेन में अगर इसी ऑडियंस को यूज करना है तो मैं यूज इसको कर सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिव कॉपी जो एड मुझे लगाना है, ये देखें, मुझे जिस पेज पे अपना ऐड रन करना है वो पेज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड फॉर्म। अगर मैं अपना यहाँ पे जो है पूरा फॉर्म जो कि इंस्टेंट फॉर्म है, अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म के साथ जाता हूँ तो मुझे ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसकी वीडियो जो है वो मेरी फेसबुक की प्लेलिस्ट में है। फेसबुक एडवर्टाइजिंग अगर आपको कंप्लीटली सीखनी है गाइस, मुझसे आप सीख सकते हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि इसी चैनल के मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है तो इसके पहले आपको ज़रूरी है कि आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा, पेज, और उसको यहाँ पे मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा एड्स मैनेजर से जाके, ठीक है? अब सिंगल अपना ऐड मीडिया, जो चीज़ में आप इसमें ऐड करते जाएँगे तो फिर ये साइडों में आती जाएगी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने अगर कुछ भी लिखनी है, अभी तो मैंने खैर ऐसे ही लिख दी है, तो वो सब यहाँ पे आता जाएगा। आपका लीड फॉर्म जैसे-जैसे आप अपनी डिटेल्स फिल इन करते जाएँगे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका प्रीव्यू जो होगा जो आपके ऐड का, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। सारे साइज़ेज़ वगैरह, जैसे ये साइज़ है, ये है फेसबुक वीडियो फीड, ये कोई और साइज़ है, ये कोई और साइज़ होगा। इस तरीके से आपका ऐड जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी आ रहा है ऑप्शन क्रिएट फॉर्म का। ये सब चीज़ें करने के बाद आप कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। कैंपेन को पब्लिश करने के बाद जब आपको अगर आपको देखना है कि आपकी कैंपेन अगर एक्टिव हो गई, तो यहाँ पे जो उसकी डिलीवरी है वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ रहेगा। सो मेक श्योर गाइस कि आप ये सारे स्टेप्स कर लें, और इस तरीके से अगर लीड जनरेशन कैंपेन करनी है, रन करनी है इन द यूएस फॉर योर लोगो डिजाइन बिजनेस, तो इस तरीके से आप अच्छे रिजल्ट्स अपनी कैंपेन ला सकते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है आप लोगों को बताने का कि आपकी जो लीड कॉस्ट है वो मतलब कम से कम आए और हाईली क्वालिफाइड और हाईली रेलेवेंट लीड्स आपके पास आए। इस तरीके से आप अपने बिजनेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें गाइस, इसमें बहुत अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं, उससे मुझे भी बहुत हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं इसी तरीके से मतलब वीडियो बनाते रहता हूँ। लाइक अराउंड 200 वीडियोस प्लस मैं बना चुका हूँ, और लाइक जिसमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग हो गई, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर, यूट्यूब, ओवरऑल गाइस डिजिटल मार्केटिंग अपने चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। थैंक यू।